Good morning, boys and girls. Boys and girls, today we will continue with our first chapter from the snapshot. Okay? Okay, so we begin from here. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing, so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake. Because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he could have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. अब यहाँ पर आरंभ जो है वो ये कह रहा है कि मैंने ये देखा कि एक घोड़ा है उसके पास, और वो बहुत ही शानदार खूबसूरत घोड़ा है, और मैं उस घोड़े को सूंघ सकता हूँ। उसके ऊपर से जो स्मेल आ रही है वो कितना अच्छा है, मैं उसको सुन सकता हूँ वो किस तरीके से सांस ले रहा है घोड़ा। और मैं इतना एक्साइटेड हूँ घोड़े को देख के कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा जो कज़न मुराद है उसके पास वो घोड़ा है, उसने लेकर आया है, और वो घोड़ा को हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर, चाहे वो सो रहा है चाहे जग रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास, हमारे पूरे फैमिली में किसी के पास घोड़ा नहीं था। और मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि ये घोड़ा आया कहाँ से। फिर मुझे लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक तो चोरी कर ही नहीं सकता है, और अगर उसने चोरी किया है, मुझे ऐसी फीलिंग आई। फिर मैंने वो सोचा कि नहीं, मुराद इस टाइप से कर ही नहीं सकता, कि वो चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा गार्गोरेलियन जो ट्राइब है उसमें कभी किसी ने चोरी किया ही नहीं। अब आगे देखो, आई स्टेड फर्स्ट एट माई कज़िन एंड देन एट द हॉर्स। तो बोला पहले मैंने घूर के देखा अपने कज़िन को कि कहीं इसने चोरी तो नहीं किया। फिर मैंने घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी। वो कह रहा, मैंने देखा तो जो घोड़ा था वो बहुत ही सेक्रेड लग रहा था, बहुत ही पवित्र लग रहा था, और एकदम शांत स्वभाव का, ठीक है, वो ऐसा दिख रहा था। उसके बाद उसने देखा कि वो ह्यूमर भी था, मतलब उसको देख के उसको एक एक्साइटमेंट भी आ रही थी, उसको खुशी भी हो रही थी, हंसी सी आ रही थी। और वो दोनों को, जब उसने मुराद को और घोड़े को देखा तो दोनों में उसको एक सी चीज़ नज़र आई, ठीक है। फिर उसको एक तरफ तो उसको बहुत खुशी हुई, और दूसरी तरफ वो डर भी रहा था। खुशी इस बात की थी उसको कि आज मैं घोड़ा चलाऊंगा, उस पर बैठूंगा, और डर इस बात का था कहीं इसने चोरी तो नहीं किया। Murad, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said, if you want to ride. तो उसने बोला, मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? उसने बोला, फटाफट खिड़की से कूद के बाहर आ जाओ अगर तुम्हें ये घोड़ा चलाना है तो। It was true then. He had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not as I chose. तो उसने बोला, अब ये पक्का हो गया कि उसने वो घोड़ा चोरी किया है, और वो केवल मेरे पास आया था कि मैं अगर घोड़ा चलाना चाहता हूँ तो चलाऊँ, और नहीं मेरी मर्ज़ी है कि मैं चलाऊँ या ना चलाऊँ। तो वो सिर्फ उसको इनवाइट करने आया था कि भैया चलना है तो चलो। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. तो अब यहाँ पर वो जस्टिफाई कर रहा है चोरी को, वो बता रहा है कि चोरी किस टाइप की होती है। वो कह रहा है किसी का घोड़ा सिर्फ चलाने के लिए चोरी करना एक्चुअली चोरी नहीं कहलाता है। चोरी तो वो होती है जैसे किसी का पैसा वगैरह चोरी करा और उसको यूज़ कर लिया, तो असली चोरी वो होती है। तो बोल रहा, हो सकता है कि ये चोरी बिल्कुल भी ना हो, हमने तो केवल एक घोड़ा लिया है, चलाएंगे और उसको वापस कर देंगे। If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. तो वो बोल रहा, हम लोग तो घोड़ा देख के पागल हो जाते थे, है ना, और हम लोग दोनों उसको चलाना चाहते थे, मेरा कज़न और मैं, तो ये तो चोरी नहीं हुई। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. वो बोला, देखो चोरी करना तो एक अलग बात है, हाँ अगर ये घोड़े को हमने लेकर आए हैं सिर्फ चलाने के लिए, और अगर ये घोड़ा हम किसी और को बेचते हैं तब वो चोरी कहलाएगी, और हमें ये पता है कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेट मी
Put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry, I leaped into my clothes. उसने बोला, तुम यहाँ अमान ने बोला कि मैं पहले कुछ कपड़े पहन लूँ, तो उसने बोला जल्दी करो, फटाफट कपड़े पहनो और खिड़की से कूद के बाहर आ जाओ। और मैं जल्दी से I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the house behind my cousin मुराद। तो उसने बोला मैंने फटाफट कपड़े पहना, खिड़की से कूदा यार्ड में और अपने जो मेरा दोस्त, मेरा जो भाई है, कज़न ब्रदर है, चचेरा भाई मुराद, मैं कूद के घोड़े पे बैठ गया उसके पीछे। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. अब ये बोल रहा हम लोग ना कहाँ रहते थे, वॉलनट एवेन्यू में हम लोग रहते थे। और उस दिन हम लोग ने क्या किया कि बिल्कुल एकदम जो हमारा टाउन था, शहर था, उसके कोने में चले गए, दूसरे कोने पे। और हमारे पीछे क्या क्या था, हमारे पीछे वाइनयार्ड्स था जहाँ पर अंगूर वगैरह उगती है, उसकी खेती, बहुत सारे फल थे, उसके बाग बगीचे थे और बहुत सारे तालाब थे जिनमें पानी स्टोर करते थे इरिगेशन के लिए, और कच्चे रास्ते हुआ करते थे, कंट्री रोड्स जिसको कहते हैं, मतलब पगडंडियाँ होती थी। तो वो सबको पीछे छोड़ के हम लोग बिल्कुल आगे निकलते चले गए घोड़े पे बैठ के। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। अब हम लोग ने क्या करा, वॉलनट एवेन्यू, यहाँ पर वो बोल रहा है वॉलनट एवेन्यू जहाँ हम रहते थे वहाँ को छोड़ के अब हम दूसरे एवेन्यू में आ गए, ऑलिव एवेन्यू में, दूसरे तरफ, दूसरे गांव में। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट। और वहाँ आते साथ जो घोड़ा था वो एक तरीके से हल्का हल्का दौड़ने लग गया। और ट्रॉट का मतलब होता है कि जो चलते हैं उससे थोड़ा और तेज, और जो पैर होते हैं घोड़े के, मतलब एक आगे का और एक पीछे का पैर, फिर दूसरा आगे का पीछे का, इस तरीके से घोड़ा उसको एक साथ बढ़ाने लग गया। ठीक है। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। और वो बोला हम लोग ऐसी जगह आ गए थे बिल्कुल खुली एरिया में जहाँ पर हवा बहुत अच्छी थी और हम आराम से सांस ले सकते थे। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। वो बोल रहा जिस तरीके से घोड़ा दौड़ रहा था वो एक बहुत शानदार एहसास हो रहा था, वंडरफुल। माई कज़न मुराद, who was considered one of the craziest members of a family, began to sing. I mean, he began to roar. और वो बोलने लग गया, जो मेरा कज़न था वो ना अचानक से ज़ोर ज़ोर से गाने लगा। ठीक है, वैसे भी वो पागल टाइप का था और पूरे ट्राइब में उसको पागल ही मानते थे। इवन एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक। क्रेजी स्ट्रीक का मतलब होता है एक एलिमेंट ऑफ स्पेसिफाइड काइंड ऑफ समवंस कैरेक्टर। तो बोल रहा है हर परिवार में एक अनोखा कैरेक्टर होता ही है जिसको आप पागल कह सकते हो। हर परिवार में, हर खानदान में आपको एक न एक बंदा ऐसा मिल ही जाएगा, उसी को क्रेजी स्ट्रीक कह रहा है। इन इट समवेयर एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट। और वो कह रहा है कि जो मेरा कज़न मुराद था वो एक नेचुरल डिसेंडेंट था, मतलब कहीं ना कहीं खानदान में से कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जो पागल टाइप का होता है या जो बहुत ही अनोखा होता है, ठीक है, अलग से दिखाई देता है। तो ये भी एक ऐसा ही था कैरेक्टर और ये नेचुरल था। अ पर्सन, प्लांट और एनिमल दैट हैज डिसेंडेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंसेस्टर। तो अगर आपके खानदान में कोई ना कोई इस टाइप का होता है, बहुत ही अनोखा अजीब सा व्यक्ति, तो उसका एक ना एक कैरेक्टर कभी ना कभी खानदान में पैदा हो ही जाता है। और जो मेरा कज़न मुराद था वो उनका एक एग्जाम्पल था ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अ ट्राइब। और हमारे जो ट्राइब में था वो ऐसा ही था। अब वो यहाँ बताएगा किसके टाइप का। बिफोर हिम वॉज अ अंकल Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. तो वो कह रहा है जो मेरे एक अंकल हैं उनका नाम है खुसरौ और वो बहुत ऊंचा पूरा और उसके बड़ा सा सर, उसमें काले काले बाल उग रहे हैं, उसकी जो मूछें हैं वो पूरे जो हमारा सैन जोक्विन वैली था उसमें उसके जैसे बड़ी मूछें किसी की नहीं थी। और ये कहाँ पर है, ये कैलिफोर्निया में है, लॉन्ग इंटीरियर वैली जो कैलिफोर्निया, वहाँ का जो सैन जोक्विन वैली था वहाँ पर ये अंकल जो थे इसके खोसरौ वो बिल्कुल इसी टाइप के थे। और उसका बिहेवियर और कैरेक्टर और मुराद का बिहेवियर कैरेक्टर बिल्कुल लगभग मिलता जुलता था। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम
talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. तो वो ये कह रहा है कि वो इस टाइप का था कि वो बहुत ही गुस्से वाला था, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता था, चिड़चिड़ा जाता था जल्दी से, उसके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं था, मतलब उसके अंदर धीरज नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, और वो अपनी ऊंची आवाज़ से चिल्ला के किसी को भी रोक देता था कि बात मत करो। और वो क्या बोलता था हमेशा, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। मतलब उसकी एक ये लाइन थी जो हमेशा बोला करता था कि डरने की कोई बात नहीं है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ के लिए। तो वो इस टाइप से बोल के किसी को भी रोक देता था। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। तो बोला वो कोई भी कुछ भी आके उसको बोले तो वो यही लाइन बोलता था, मतलब ये उसकी एक फिक्स लाइन हुआ करती थी, है ना, जिसको हम तकिया कलाम कहते हैं। तो वो हमेशा इस लाइन को बोला करता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसका जो बेटा है, उसका नाम था आर्क, वो दौड़े दौड़े आया, 8 घर छोड़ते हुए बड़ी तेज़ी से वो दौड़ता हुआ आया। कहाँ आया? उसके पापा जो थे, कौन जो थे उसके पापा? उसके पापा थे अंकल खुसरॉफ। उनका बेटा जो आर्क था वो दौड़ा दौड़ा आया, और वो आया जहाँ पर उसके जो पापा थे वो मूँछों को ट्रिम करवा रहे थे, सेट करवा रहे थे, वहाँ वो आया। और उसने आते साथ बोला कि अपने पापा से कि अपने घर में आग लग गई, जल्दी चलो। दिस मैन क्रॉसऑफ सैट अप इन द चेयर एंड रोड, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो उसने चिल्ला के बोला कोई बात नहीं, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और जो बार्बर था वो भी परेशान हो गया, उसको समझ में आ रहा है कि लड़का क्या कह रहा है, बट उसने बोला मगर लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। तो उसका जो अंकल था खुसरॉफ, उसने फिर चिल्ला के बोला, इनफ, बहुत हो गया, फालतू बात मत करो, ध्यान मत दो उस तरफ, तुम मेरे मूछे बनाते रहो बस। माई कज़न मुराद was considered the natural descendant of this man, although मुराद्स फादर was जोराब। तो वो बोला मेरा जो कज़न है वो बिल्कुल इस अंकल पे ही गया है, उसकी हरकत और अंकल की हरकत लगभग सेम थी, जबकि जो मेरे कज़न मुराद का जो पापा था वो जोराब था, ठीक है। और जो जोराब अंकल थे मेरे, वो बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत ही अलग तरीके से जीते थे, बहुत शांत स्वभाव के थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन अ ट्राइब। तो वो कह रहा था जबकि उसके पापा कोई और हैं, और पापा उसके बिल्कुल सीधे साधे हैं, मगर इसकी हरकत पापा पे नहीं गई है, इसकी पूरी हरकत अंकल पे गई है। कौन? अंकल खुसरॉफ पे। तो वो यहाँ पर ये बता रहा है कि दोनों अलग थे, बेटा का जो बाप है वो कोई और है, मगर उसकी जो हरकतें थी वो ट्राइब में अपने अंकल पे गई है। तो ऐसा अक्सर हो जाता है ख़ानदानों में, कहीं ना कोई कैरेक्टर ऐसा होता है जो जिस पे हम चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये बता रहा है, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश। वो कह रहा है कि यहाँ पर एक आदमी अपने बेटे का बाप हो सकता है, मगर उसकी जो आदतें हैं उसका वो पापा नहीं हो सकता, उसका फादर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कैरेक्टर होता है, जो जीन्स होते हैं, वो ख़ानदान में किसी ना किसी को मिल ही जाते हैं। तो वो यहाँ पर कह रहा है कि बॉडी का पापा हो सकता है, फादर हो सकता है, मगर सोल का नहीं हो सकता, स्पिरिट का, ठीक है। आपके पापा शांत स्वभाव के होंगे, मगर आप देखोगे कि वो आपके जैसे नहीं होंगे, आपकी सोच, आपके बात करने का तरीका, आप एंजॉय करना चाहते हो, मगर आपके पापा एकदम सिंपल होंगे, आपसे बिल्कुल उलट। क्यों? क्योंकि वो आपके पापा ज़रूर है, मगर आपकी जो आदतें हैं वो आपके चाचा या मामा के ऊपर जा सकती है, ठीक है ना। तो इस टाइप का होता ही है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अ ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिकस तो एंड वैग्रेंट। वो ये कह रहा है कि ये हमारे ट्राइब में चले आ रहा था, हमारा जो ख़ानदान था उसमें अक्सर ही ऐसा होता था, और ये शुरू से अनस्टेबल था, मतलब कोई ना कोई कैरेक्टर किसी न किसी फैमिली में पैदा हो जाता था और ये चेंज हो जाता था, नॉट सेटल्ड, एक सा नहीं था, ये चेंज होता रहता था। अब हम वापस कहानी पे आ गए। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग फॉर ऑल anybody knew we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belonged.
We let the horse run as long as it felt like running. तो वो कह रहा अभी भी हम कंट्री यार्ड में थे, मतलब एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पर लोग हमें जानते थे, वो हमारे पड़ोसी होते थे दूसरे गांव के, हम उनको जानते थे। और ये घोड़ा जा रहा था और मेरा दोस्त गा रहा था और हम घोड़े को दौड़ने दिए जब तक उसकी मर्जी थी दौड़ने की। At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." "Will you let me ride alone?" I asked. तो फिर उस घोड़ा जाके एक जगह पे रुक जाता है और जो मुराद होता है वो कहता है अरम से, अब तुम नीचे उतर जाओ, मेरे को अकेले चलाना है, ठीक है। तो अरम ने बोला एक शर्त पे, मुझे भी अकेले चलाने दोगे? "That is up to the horse," my cousin said. "Get down, the horse will let me ride," I said. "We shall see," he said. "Don't forget that I have a way with the horse." तो उसने बोला कि तुम उतर जाओ और अगर घोड़े की मर्जी होगी तो वो तुमको बिठा के अकेले दौड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि बिल्कुल घोड़ा मेरे को अकेले दौड़ने देगा। और उसने बोला कि घोड़ों के साथ मेरा एक तरीका है, इसलिए मैं अकेले दौड़ सकता हूँ, मेरा एक बिहेवियर है जो मेरे और घोड़े के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। "Well," I said, "anyway you have with the horse, I also have." उसने बोला ठीक है, तुम्हारे पास, तुम्हारा अगर घोड़ों के साथ तरीका है, तुम घोड़े के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरी भी है, ठीक है। "For the sake of your safety," he said, "let us hope so. Get down." तो उसने बोला ठीक है, अगर मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है, अभी तो तुम उतरो और मेरे को चलाने दो। "All right," I said, "but remember you have got to let me try to ride alone." तो उसने बोला ठीक है, मैं उतर जा रहा हूँ, मगर भूलना नहीं मैं भी घोड़े को एक बार अकेले चलाऊंगा, ठीक है। अब I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazire, run." तो उसने क्या करा, घोड़े को एक किक मारा उसके कज़न ने अपने हील से और घोड़ा को बोला चिल्ला के, "वज़ीरे रन." उसने घोड़े को वज़ीरे कहा। फिर क्या हुआ, तो जो घोड़ा था वो उसके हिंड लेग्स में, आगे के जो पैर है आप देख सकते हो पिक्चर में, उसने दोनों पैर उठाया, स्नॉटेड मतलब एक बहुत ज़ोरदार, उसने नाक से, मुंह से या नाक से आवाज़ निकाली, बहुत ज़ोरदार एक्सप्लोसिव साउंड, एंड बर्स्ट इनटू फ्यूरी ऑफ स्पीड, और वो तेज़ी से, फ्यूरी मतलब पागलों जैसे स्पीड से दौड़ने लगा। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। और वो बोला मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा, किसको, आराम को। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, अक्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, एंड 5 minutes later रिटर्न ड्रिपिंग वेट। वो बोला मेरा जो भाई, मेरा जो कज़न मुराद है, वो तेज़ी से घोड़े को भगाया, सूखे घासों में घोड़ा दौड़ते हुए एक तालाब की तरफ गया, और वहाँ से 5 मिनट बाद वो दोनों वापस आए, और जो मेरा कज़न था वो पूरी तरीके से भीग गया था, क्योंकि वो जो डिच का पानी था वो उछल के उनके ऊपर आ गया था, तो वो भीग गया था। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज अब उग रहा था, मतलब बिल्कुल सूरज दिखने लगा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। अब उसने बोला वो मेरी बारी है, सवेरा हो रहा है, पहट हो रही है, सूरज उगने लगा है। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइट, ही सेड। तो मेरा जो कज़न था वो उतर गया और बोला चलो ठीक है तू बैठ जा, और मैं कूद के उस घोड़े पे बैठ गया। आई लीड बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफल फेयर इमेजिनेबल। और मैंने देखा और मैं सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। जो घोड़ा था वो बिल्कुल हिले ही नहीं, वो खड़ा का खड़ा, और मैं उस पर बैठा। किक इनटू हिज मसल्स, माय कज़न मुराद सेड। मेरे जो कज़न था मुराद, उसने बोला उसके जो मसल्स है उस पर जोर से मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ के लिए तुम रखे हो, उसको मारो तो वो दौड़ने लगेगा। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। उसने बोला जल्दी करो, फटाफट चलाओ, हमें वापस लौटना है इससे पहले कि सब लोग उठ जाए, जाग जाए और मूवमेंट चालू हो जाए। अप मतलब जाग जाए, और अबाउट मतलब उन लोग के चहल पहल शुरू हो जाए लोगों का, उससे पहले हमें लौटना है जल्दी से घोड़े को लेके। आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स, वंस अगेन इट रेड एंड स्नॉटेड, देन इट बिगैन टू रन। जैसे मैंने हॉर्स को मसल में किक मारा, वो एक बार फिर से उसने ज़ोरदार आवाज़ निकाला और अपने दोनों पैर उठाया और दौड़ने लगा। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, और बोला मेरे को तो पता ही नहीं था मैं क्या करूं, और घोड़ा को मैं बस बैठा हूं घोड़े को पकड़ कर, वो दौड़ रहा है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डर्किन हालाबीन।
where it began to leap over the vines. अब ये घोड़ा क्या करा, ये घोड़ा खेतों में जाना या तालाब की तरफ दौड़ने के वजह वो क्या करा, वो दौड़ के रोड पे चले गया और रोड पे दौड़ने लग गया और वो धीरे से एक वाइन यार्ड में घुस गया, किसी के खेतों में घुस गया। और वो कौन था, डिक्रिन हैलबियन नाम का एक व्यक्ति था, उसके खेतों में घुस गया जहाँ अंगूर उगे थे, वहाँ चले गए ये। और वो उन खेतों में, उन वाइन यार्ड में वहाँ पर कूदने लगे जहाँ अंगूर लगे थे। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। और वो इतनी तेज़ी से कूदने लग गया और जैसे वो 7वें वाइन पे कूदा, मैं ऊपर से नीचे गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और वो दौड़ दौड़ के चले गया। माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। और मेरा जो कज़िन था वो मेरे पीछे पीछे दौड़ के आया क्योंकि मैं गिर गया और घोड़ा मेरे को छोड़ के आगे भाग गया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड। उसने बोला मेरे को तेरी चिंता नहीं है कि तू गिर गया, मेरे को घोड़े की चिंता है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। बोला जल्दी करो, उठो, हमें किसी भी तरीके से वो घोड़े को पकड़ के लेके आना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। वो बोला कि तुम इस रास्ते जाओ, लेफ्ट या राइट, और मैं इस रास्ते जाऊंगा। और अगर तुम्हें घोड़ा दिख जाता है या मिल जाता है तो उससे बहुत प्यार से पेश आना, प्यार करना उसको, और मैं बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation dip. तो बोला मैं रोड की तरफ चले गया और वो तालाब की तरफ चले गया। उसके बाद it took him half an hour, और आधे घंटे में वो घोड़े को उसने वहाँ से ढूंढ ढांड के ले आया। All right, he said, jump on. और उसने बोला चलो फटाफट तू बैठ जा घोड़े के ऊपर, है ना, और पूरी दुनिया अब जाग गई है और हमें जल्दी से जाना है। तो मैंने बोला अब हम क्या करेंगे, तो उसने बोला कि well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. तो बोला या तो हमें इसे वापस लेके जाना होगा और जिसका है उसको दे देना है या छोड़ देना है, या फिर हमें इसको छुपाना होगा। तो ये बोला मैं समझ गया। He didn't sound worried, और वो बिल्कुल चिंता में नहीं था। And I knew he did hide him and not take him back. तो बोला मैं समझ गया कि ये इसको वापस लेके नहीं जाएगा, ये इसको छुपाएगा कहीं ना कहीं। Not for a while at any date. वो बोला अभी तो वो नहीं देगा क्योंकि अभी हम लोग की इच्छा और है, उसकी इच्छा और है, वो घोड़े को कुछ दिन और रख के और चला आएगा, वापस नहीं देगा जिसका है। Well, where will we hide him? I said. फिर मैंने उससे पूछा हम कहाँ छुपाएंगे, तो उसने बोला मुझे एक जगह मालूम है। I know a place, he said. How long ago did you steal this horse? I said. तो मैंने उससे पूछ लिया, मैं समझ गया कि ये कुछ दिनों से ये घोड़ा इसके पास है, आज नहीं लाया है इसने। फिर मैंने पूछा तुमने ये घोड़ा कब, कितने दिनों पहले चुराया था। It suddenly dawned on me. अचानक मेरे को एक आइडिया आया, मुझे याद आया कि ये कुछ दिनों से रोज़ सुबह सवेरे ये घोड़ा को चला रहा है, अभी नया नहीं लेकर आया है ये। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. तो वो बोला ये कई दिनों से ये घोड़ा इसके पास है, ये चुपचाप चोरी चोरी इसको रोज़ सवेरे चलाने लेके जाता है, और ये मेरे पास केवल इसलिए आया है क्योंकि उसको ये पता है कि मुझे भी घोड़ा की सवारी पसंद है। Now, who said anything about stealing a horse? He said. उसने बोला किसने कहा तुमसे कि मैंने ये घोड़ा चोरी किया है? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो इसने फटाक से अपना क्वेश्चन बदल दिया अरमान ने पूछा नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने दिनों से रोज़ सवेरे तुम इस घोड़े को चला रहे हो। Not until this morning, he said. उसने बोला ज़्यादा दिनों से नहीं, केवल आज सुबह से। Are you telling the truth? I said. तो मैंने पूछा क्या तुम सच बोल रहे हो? तो of course not, he said. बिल्कुल नहीं, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। He shouted. उसने चिल्ला के उसने बोला मगर ये याद रखना, but if you have found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. उसने बोला मान लो अगर किसी ने हमको पकड़ लिया है, देख लिया और पूछ लिया कि ये घोड़ा तुम कब से चला रहे हो, तो तुम्हें बस इतना ही बोलना है आज सुबह से, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग सोचे कि हम झूठ बोल रहे हैं और हम लोग को पकड़ ले, ठीक है? और वैसे भी तुम्हें ये पता है कि हम लोग केवल आज सुबह से ही राइड कर रहे हैं तुम्हारे साथ। All right, I said. He walked the horse quietly to a barn
of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named फेटवाजिन, है ना। तो उसने बोला वो एक ऐसी जगह ले गया, एक वाइनयार्ड में ले गया, एक ऐसी जगह जहाँ पर पहले अंगूर वगैरह उगते थे, वहाँ पर एक पुराना बान, मतलब एक पुराना सा कमरा टाइप का बना हुआ है जिसमें जानवर को रखते हैं, अस्ताबल कहते हैं, वहाँ ले गया। वो बिल्कुल खाली था और वो किसी ज़माने में बहुत फेमस हुआ करता था और एक फार्मर का था और उस फार्मर का नाम था फेटवाजिन, तो वो उसका हुआ करता था। तो वहाँ वो ले गया उसको छुपाने। देयर वॉज सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा अल्फा इन द बान, और वहाँ पर कुछ ओट्स और अल्फा अल्फा मतलब कुछ ऐसे चारा पड़े थे घोड़े के लिए, कोई सीरियल था, है ना, कुछ अनाज थे जो घोड़ा वहाँ पर खा सकता था और उसको वहीं छुपा के रखा था। We began walking home. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. तो वो कह रहा है दोनों अब पैदल पैदल घर जा रहे हैं और वो बता रहा है मुराद उसको इतना आसान नहीं था इस घोड़े को सही तरीके में लाने के लिए। At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with the horse. I can get it to you to want to anything I want it to do. Horses understand me. तो वो कह रहा है कि at first it wanted to run, ये घोड़ा जो था शुरू में जंगलियों के जैसे बस दौड़ना चाहता था। फिर मैंने तुम्हें बताया कि मेरा एक तरीका है घोड़ों के साथ, I can get it to want to do anything I want it to do. तो बोला फिर मैंने इस घोड़े को बड़े तरीके से प्यार से अपने तरीके से उसको काबू कर लिया और आज मैं उसको वही कर सकता हूँ जो मैं चाहूँगा वो वैसा करेगा, क्योंकि वो घोड़ा मुझे समझने लग गया है। तो यहाँ पर अरमान पूछ रहा है हाउ डू यू डू इट, आई सेड, तो मतलब तुम कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। तो उसने बोला कि ठीक है तुम घोड़े को अंडरस्टैंड करते हो और उसको अपने तरीके से, ये कौन सा तरीका है मुझे भी बताओ। तो उसने बोला कुछ नहीं, बस सिंपल है और ऑनेस्ट, तुम घोड़े के साथ सिंपल रहो, उसको प्यार करो और उसके साथ ऑनेस्ट रहो। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ अ हॉर्स। तो ये बोला अरमान ने, काश मैं भी ये सीख लूँ कि घोड़े के साथ किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैं ये सीखना चाहता हूँ। तो इसने बोला यू आर स्टिल अ बॉय, तुम अभी भी छोटे हो, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। बोले जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम भी ये सीख जाओगे, अभी तुम बहुत छोटे हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर मुराद जो है वो 13 साल का हो गया, वो एक बड़ा लड़का हो गया, और अमान जो है वो अभी भी बहुत छोटा है। तो उसने बोला कि जब तुम मेरी उम्र के हो जाओगे तो तुम्हें ये आ जाएगा। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट दैट आफ्टरनून। तो उसने बोला अब मैं घर गया, अरमान ये बोल रहा अब मैं घर गया और मैंने दबा के खूब अच्छा नाश्ता किया, और उस दिन में मेरे अंकल खुशरौफ, ये वही अंकल है जो क्रेजी अंकल है बिल्कुल जिसके जैसे मुराद है, वो अंकल इसके घर पे आया, किसके, अरमान के। केम टू माई हाउस फॉर द कॉफ़ी एंड सिगरेट, वो कॉफ़ी पीने आया और उसके पापा के साथ सिगरेट पीने आया। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री यार्ड, और वो वहाँ पर बैठा है, वो चाय कॉफ़ी पी रहा है एक एक सिप और वो स्मोक कर रहा है। तो बोला मेरे को इतना याद है कि अंकल अपने ज़माने में पुराने समय पे जैसा था उनका पूरा एरिया, उनका जो वैली, उसको वो याद कर रहे हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे आज का ये काफ़ी लंबा हो गया है क्योंकि ये चैप्टर नॉन डिटेल है, इसलिए हम इसको पूरा ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा और आपको समझाया, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे अलग से मैसेज कर सकते हो। आज हम यहाँ तक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।